Hi everyone, welcome back to शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। बज रहे हैं शाम के 8। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है। विदाउट एनी फर्दर डिले हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और मैंने आज आपके लिए मैथ की क्लास को प्रिपेयर किया है ताकि आपकी मैथ को शुरू से लेकर चला जाए। जो दिक्कतें हमने देखी हैं वो हम ना देखें आगे चल के। इसी रणनीति के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ थर्ड सेमेस्टर में। आज की भी क्लास रेशियो प्रोपोर्शन पे होगी। थोड़ा कम दिख रहा होगा बिकॉज उस दिन की क्लास कम हाईलाइट थी। आज हाईलाइट किया तो कुछ चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं। कोई नहीं, हम पीडीएफ दे देंगे और क्या लिखा है वो हम बता रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखने वाली नोट्स में थोड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं, बट कोई नहीं, समझ में आ रहा है, हम क्लियर बता देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, आपका स्वागत करती हूँ शानी क्लासेस में। आप डेली आइए, टाइम पर पढ़िए। अब आपकी ये 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, शाम को क्लासेस हो रही है। बैच से आपका स्टार्ट हो गया। अपने मित्र, भाई, बंधु, दोस्त जो भी हों, जहाँ पर भी भूले भटके पहुँच गए हैं, उनको बुला लाइए कि क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं। और डेली क्लास में आइए, पढ़िए, एंजॉय करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो बी फ्रैंकली हमेशा की तरह आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। उस दिन मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास को लिया था और कई सारे क्वेश्चन से आपको करवाया था। आज भी मैं आपको क्वेश्चंस पे ही करवाऊंगी। जब तक आप नहीं कह देंगे कि आपको ये टॉपिक क्लियर आ गया, कैसा भी प्रश्न आएगा आप कर लेंगे, तब तक ये क्लासेस होगी। और मैं इस तरह आपको डेली 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आऊँगी। दिन में आपको ये प्रैक्टिस मैं करवाऊँगी। फाइनली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे मैम इतना इनफ है, अब नेक्स्ट चैप्टर तब हम स्विच करेंगे। हम इस बार कोशिश करेंगे कि और सब्जेक्ट की क्लासेस थोड़ा कम करेंगे, लेकिन मैथ की क्लासेस 60-70 क्लास करना चाहती हूँ, जिसमें आपको जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दो। लेकिन आपको रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। सबको साथ में आइए, कहिए, पढ़िए और पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ पढ़िए, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैथ की क्लास को सीरियसली दीजिए करिए टाइम, पढ़िए, एंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। रेशियो और प्रोपोर्शन, यही आपका पहला चैप्टर है। उस दिन मैंने आपको स्टार्ट किया और क्वेश्चंस करवाए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। ये है आपका पहला क्वेश्चन। जैसे मैंने उस दिन आपको प्रथमानुपात बताया था, आपको उसका फॉर्मूला याद है? रिमेंबर दैट। आपको उस दिन मैंने प्रथमानुपात का फॉर्मूला बताया था, उसके बेस पे प्रश्न से भी मुलाकात करवाई थी कि कैसे प्रश्न बनता है। ये आपकी क्लास दूसरी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन मैंने लिया है 16 एवं 36 का मध्यानुपात। 16 लिखा है ये, 16 एवं 36 का मध्यानुपात। जैसे प्रथमानुपात था वैसे मध्यानुपात तो है, बस दोनों के फॉर्मूले में फ़र्क है। प्रश्न आपको आएगा, यूपी टेट में भी ये प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी वहाँ भी कार्य होगा। 16 और 36 का मध्यानुपात, 16 और 36 का प्रथमानुपात, ऐसे कई सारे अनुपात के प्रश्न हैं जो आपको एक छोटे से फॉर्मूले पर डिपेंड है। वैल्यू को फॉर्मूला पे पुट करना है और आंसर आपके सामने आएगा। उस दिन मैंने आपको, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी, प्लेलिस्ट बन गई है, ज़रूर जाकर देख लेंगे, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि लिंक बाय लिंक पढ़ेंगे, चेन बाय चेन पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और टॉपिक जो उस दिन प्रथमानुपात का था, उसका जो फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था वो आपको याद होना चाहिए कि a² / b, करेक्ट? रिमेंबर दैट। यही था कि कुछ और था? आई होप सो कि आपको याद होगा कि यही था प्रथमानुपात का फॉर्मूला। आज हम उसी पैटर्न पे दूसरा सेट देखेंगे जो कि है मध्यानुपात। इनके फॉर्मूले को जानेंगे, फिर वैल्यू को वहाँ पर ले आकर रख के आंसर निकाल देंगे। अब देखिए, जैसे प्रथमानुपात है, सेम उसी तरीके से मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है √AB। ए बी आपको वैल्यूज़ दी रहेगी, हम एक का एजम्पशन करेंगे, एक को मानेंगे बी, और दोनों को जो फॉर्मूला है सूत्र पे रख देंगे। तो यहाँ पर है करनी में ए और बी। ए का मान 16 है, बी का मान 36 है। 16 गुणे 36, जब √ आप 16 गुणे 16 करेंगे तो 16 का क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। 36 का क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। √16 इंटू 36, अब 4×6 24 होता है। 24 इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम लगी? अगर ये प्रश्न आपको बहुविकल्पी में बनता है तब आप बिना सॉल्व किए बगल में ही छोटा सॉल्व करके निकाल सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इतना लिखने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा या 2 नंबर का। वैसे ये 1 वाला ही है, और या तो आपको बहुविकल्पी में पूछ लेगा। आपको ये 24, 25, 26, 27, 28 करके ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे और एक आपको चूज़ करना रहेगा। टू ईजी, टू सिंपल, बेस्ट एंड बेस्ट। क्लियर? आगे चले। आएगा तो प्रथमानुपात मध्यानुपात से कर लेंगे, सेम रहेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर है तृतीया अनुपात। प्रथमा, मध्यमा और तृतीया।
अब इसका भी बहुत आसान है, दिया है 16 एवं 24 का तृतीयानुपात बताइए। कुछ नहीं करना है, जैसे उसका फॉर्मूला, दूसरे का फॉर्मूला, तीसरे का भी फॉर्मूला। ए एवं बी का तृतीयानुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। प्रथमा अनुपात का उल्टा जो होता है वो होता है तृतीयानुपात। अगर आप भूल रहे हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रथमा अनुपात का एकदम अपोजिट विपरीत और उल्टा वो है तृतीयानुपात। तो प्रथमा अनुपात ए स्क्वायर अपॉन बी, तृतीयानुपात बी स्क्वायर अपॉन ए। जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। हमने माना ए बराबर 16 है, बी बराबर 24, लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर 24 इंटू 24/16। 16 और 24 को काट देंगे तो आप इसको 8 से काट दीजिए, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 आया। ये यहाँ पर 2 है, 2 एक करना 2, 12 दूना 24, 12 आया। 12 गुणे 3, 12 गुणा 24 36। तो आपका तृतीयानुपात 16 और 24 का तृतीयानुपात बराबर आप लिखेंगे, मैंने तो नहीं लिखा है, आप कॉपी में लिखना, अतः 16 एवं 24 का तृतीयानुपात बराबर 36। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम एनीवन? नहीं होनी चाहिए, अगर होती है 2 बार आइए, देखिए वीडियो, फिर बताइएगा। आगे चलते हैं थर्ड पे। अब आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चतुर्थानुपात से। इसमें भी इसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद, वैल्यू पुट करो, आंसर आपके हाथ में। दिया है 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपात। प्रथमा, मध्यमा, तृतीया का सूत्र बताया, आप चतुर्था से मिलवा देती हूँ। तो इनका सूत्र होता है बी सी अपॉन ए, बी गुणे सी अपॉन ए। ए बी एवं सी का चतुर्थानुपात का सूत्र है बी गुणे सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए। हमने माना ए बराबर 12, बी बराबर 14, सी बराबर 24, लिखा बी सी बाई ए बराबर 14 गुणे 24/12। 12 एक नम 12, 12 दूना 24, 14 दूना 28। 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपात बराबर 28। एनी प्रॉब्लम, डाउट किसी को, दिक्कत किसी को? टू सिंपल, टू इजी, इफ यू डू यू कैन डू ऑलवेज। इस तरीके का अब कितनी भी वैल्यू आपको दी हो, आपको ये अगर याद है, ये भूलेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये याद है तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। तो मैंने आपको इस रेशियो प्रोपोर्शन में 3-4 सूत्र बताए। आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको 4 सूत्र बताए। पहला सूत्र मैंने आपको बताया प्रथमानुपात का ए स्क्वायर अपॉन बी, जो कि मैंने कल की क्लास में क्वेश्चन दिखाया था, एक सूत्र। दूसरा सूत्र मैंने आज बताया, वो क्या बताया मैंने आपको? मध्यमानुपात का सूत्र मैंने क्या बताया? √AB। तीसरा सूत्र मैंने और आपको आज बताया और क्या बोला कि बी स्क्वायर अपॉन ए। ये जो तीसरा सूत्र है ये पहले वाले का एकदम अपोजिट है, विपरीत है। अगर आपको ये याद है आप ये कर लोगे, अब आपको ये याद है तो आप ये डेफिनेटली कर लोगे। और चौथा जो मैंने आपको लास्ट वन बताया वो मैंने आपको क्या बताया? बी सी बाई ए, बी गुणे सी बाई ए। ये 4 सूत्र है जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको ले आएगा, एक एक नंबर का बनेगा, तो 4 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। फॉर्मूले पे जो वैल्यू रख के क्वेश्चंस लेके आते हैं वो हमारे हेल्प के लिए आते हैं कि मान दिया है, फॉर्मूला हमको पता है, ले जाके वैल्यू रख दो और आंसर निकल कर आ जाएगा। यही हमें करना है। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट। होपफुली समझ में आ रहा होगा, समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन आपके सामने। आप भी ज़रा पहले प्रश्न पढ़िए और कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, सॉल्व करिए। 4 मेरे साथ लगाएंगे, 4 खुद से लगाएंगे, 8 प्रश्न हो जाएगा। डेली 1 घंटे 1.5 घंटे मैथ हो जाएगी। पढ़िए प्रश्न। मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे रही हूँ, 1 मिनट आप भी लोग पढ़िए, क्योंकि आप लोग का लगाना ज़रूरी है। मेरे साथ आप लोग लगा लेते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। और यही रिव्यूज़ आप इस पिछली बार भी आप लोगों ने मुझे दिया था, इस बार भी बहुत बच्चों ने दिया कि मैम यहाँ पर कर लेते हैं, आपके साथ कर लेते हैं, खुद भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ भूल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार भी आप मुझे यही सेम चीज़ रिपीट करें, कुछ नया रिपीट करिएगा। इस बार सेम मज़ा नहीं आता। तो प्रश्न पढ़ लिया, चलते हैं, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखिए प्रश्न में कह रहा है 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। 2 संख्या आपको दी है, एक संख्या आपको 7 दी है, एक संख्या आपको 9 दी है, ठीक है। उसमें क्या बातें हैं?
देखिए यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात दिया है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? आपको दो संख्याओं का एक रेशियो पहले से दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये प्रत्येक संख्या में अगर आप 5 जोड़ दो तो जो रेशियो 7:9 है ये आपको 4:5 मिल जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी? मैं फिर प्रश्न पढ़ रही हूँ कि दो संख्याओं में 7:9 का एक अनुपात आपको दिया गया है, प्रत्येक संख्या यानी कि इसमें और इसमें आप 5 जोड़ देते हैं या प्रत्येक संख्या में आप 5 जोड़ रहे हैं और आपको एक नया रेशियो मिल रहा है 4:9। तो इन 4:5 में बड़ी संख्या कौन सी है? कैसे करोगे? चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लिखो 7:7 हम मानेंगे, सपोज करेंगे कि हम जो जोड़ रहे हैं उसको हम x मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x:9, ठीक। अब आपको क्या करना है, बोला गया जो प्रश्न में कि आप प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो। 7x इसको आप अपॉन में लिख सकते हो, रेशियो को मैंने पहले ही बोला है कि 7/, आप 9 लिख सकते हो भाग के रूप में। आप लिखोगे 7x + 5, बोला 5 जोड़ दो, तो आपने 7x में 5 जोड़ दिया बटे 9x में 5 जोड़ दिया। ये बराबर हो जाएगा किसके? 4:5 के। तो आप 4:5 को बटे के फॉर्म में लिख सकते हो। अब जब ऐसा लिख दिए, क्या लिखा आपने? आपने लिखा 7x + 5 बटे 9x + 5 बराबर 4/9। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिर्यक गुणा, इसका वहाँ इसका यहाँ। आप 7x में 5 से गुणा करोगे तो 35x आएगा और 55 25 हो जाता है बराबर। इस 4 में आप 9 से गुणा करोगे, 4 9 36x होगा। 4 में 20 से गुणा करोगे, 4 5 20 होगा। अब x एक साइड, वेरिएबल एक साइड, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 35 में से 36 में से 35 जाएगा, एक आएगा, x हो गया। 25 और 20 है, दोनों को आप 25 में से 20 को इधर जाएगा, प्लस में जाए है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 25 में से 20 माइनस करोगे 5 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। जब भैया हमने x की वैल्यू 5 निकाल दी तो वैल्यू जगह पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को रख दो। कहाँ रखोगे? जो रेशियो का जोड़ा आपको दिया था 7x:9, तो 7 × 5 और 9 × 5, तो 5 7 35, 9 5 45। आपसे कहा था बड़ी संख्या कौन सी है, तो 35 बड़ा है कि 45? 45 बड़ा है, यानी कि 9x का जो रेशियो था वो मान बड़ा था। यही आपको इतना करना था जो आप सिंपल तरीके से समझ पाए। तो बड़ी संख्या क्या निकली? 35। 45 का हो सकता है कि ये प्रश्न आपको बहुविकल्पी तरीके से दे दे 45 36 कौन सा बड़ा होगा, तो ये आपको बताना होगा। इतना एक प्रश्न है। इस तरीके के बहुत सारे आपको प्रश्न देखने को आपको पेपर में मिलेंगे। मैं इस तरह के और करवाऊंगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। फिलहाल के लिए अभी यही बता रही हूँ, आगे चलेंगे। 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, समझ में आया सभी को? आप लोग आज की इस क्लास के बाद फीडबैक जरूर सभी बच्चे दिए कि क्लास कैसी लगी। अब चलते हैं, पढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं। तब तक आप लोग पढ़िए कि प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। एक बार में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार भी आप वीडियो देखिए और आपको आराम से हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग भी लगाने का पहले प्रयास करिए। आप लोग खुद से तो प्रैक्टिस जल्दी नहीं करते हैं, यहाँ पर बस मुंह से समझ लेते हैं। तो थोड़ा कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप भी सॉल्व करिए तो आपको भी आएगा। इसका आंसर किसी को दिख नहीं रहा है, हम अभी दिखाएंगे, आप पहले लगाइए। आपके पास 1 मिनट का समय है। एकदम सिमिलर प्रश्न है। पहले प्रश्न को 2 बार पढ़िए, एग्जाम में भी प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा। आप अगर पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझ जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं पूरा सही से, इसलिए गलत कर देते हैं। मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं। पहले जो प्रश्न है वो पढ़ो। तो प्रश्न कह रहा है कि दो राशियों में 2:3 का एक अनुपात दिया है। दो क्वांटिटीज़ में आपको 2:3 का एक अनुपात दिया गया है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए। यदि हम प्रत्येक ईच में से 5 को घटा दें तो अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो छोटी राशि की संख्या आपको उनको बतानी है कि कौन सा टर्म छोटा है। कह रहा है कि दो राशि में से 2:3 का एक अनुपात आपको पहले से दिया गया है। आप उसमें 5 जो है प्रत्येक में घटा रहे हैं, किसी एक में नहीं, प्रत्येक में घटा रहे हैं, यानी कि दोनों फैक्टर में आप 5 घटा रहे हैं। जब आपने 5 घटा दिया तो उसका जो रेशियो 2:3 था वो 3:5 हो गया, बदल गया रेशियो। अब पूछ रहा है कि अब बताइए कि दोनों राशियों में से जो कौन सी राशि छोटी है, जो राशि आपको मिल रही है उसमें छोटी कौन सी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर 2:3 दिया है, x से हम हमेशा एजम्पशन करके चलते हैं। इसको हम लिखेंगे 2x
3 रेशियो, ठीक है। अब देखो 2x रेशियो 3x, आपको बोला गया कि 5 इसमें से आप घटा दो प्रत्येक में, तो इसको हमने आपको बताया कि रेशियो में है, हम हमेशा भाग के रूप में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे पहले वाले टर्म में घटाएंगे तो 2x माइनस 5 बटा 3x माइनस 5, आराम से लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। अब जब हमने इसको घटा दिया तो ये 3 रेशियो 5 हो जाएगा, ये बात एक क्वेश्चन में बोली गई। लगाएंगे बराबर का चिन्ह 3 रेशियो 5, पहले तो आप इतना ही करके छोड़ दें, मैंने एक इसमें से एक स्टेप कट कर दिया है, मतलब कम लिखा। आप पहले इतना लिखना, एग्जाम में जब लिखोगे तो खूब भर भर के लिखना रहेगा, तो पूरा एक एक स्टेप बताना, क्योंकि स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है। आप पहले ये जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ये आप मत करना, आप सिर्फ इज इक्वल टू लगाना, फिर आप दूसरे स्टेप में भी लिखना। देखो आपको फैला फैला के लिखना है, नंबर पूरे लेने हैं, तो आप लोग मत करिएगा, मैंने तो बस ऐसे लिख दिया। अब आप इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3/5 लिखना। अब इस 5 का इस पूरे पेयर में आपको जो है गुणा करना, इस 3 का पूरे इसमें गुणा करना है। तो 5 का जब आप 2 में गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा, 5 में 25 होता है तो -25, क्योंकि -5 दिया गया है। उसके बाद आप ये 3 का गुणा इस 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, -5 है, 3 5 15, -15 हो जाएगा। वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, नंबर एक साइड, आप इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अभी मैंने फिर यहाँ से एक स्टेप गायब कर दिया, क्योंकि हम लोग इतना करते आ रहे हैं, इतना हम लोग को पता है। तो यहाँ पर एक स्टेप और जाएगा, पता है क्या, यहाँ पर जाएगा 10x, ठीक है, ये प्लस 9x इज इक्वल टू 25 प्लस 15। तो आप क्या करोगे, 25 में से 15 माइनस करोगे 10 आएगा, और 9 ये प्लस में है, ये यहाँ पर सॉरी ये 10x, आप ये वाला जो 9x यहाँ पर ये माइनस में होगा ना 9x, क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो 10x में से 9 जाएगा तो x ही बचेगा, और ये आपका ये हो जाएगा। तो एक स्टेप मैंने और गायब कर दिया था, आप पूरा करना। आप सभी को आ रहा है, इतना आप कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार से करवाया जा रहा है। तो इसका x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब जब आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है तो आप ले जाके वैल्यू जो रेशियो आपको पहले से दिया गया था उसमें रख दो। आपको 2 रेशियो 3 दिया गया था कि नहीं, 2 रेशियो 3 दिया गया था, तो इसमें आप रख दो। तो 2 के साथ x को गुणा करोगे तो 2 गुणे 10 बराबर 20 और 3 गुणे 10 बराबर 30। तो आपसे छोटा पूछा था, तो इसका मतलब ये 20 वाला छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2x जो है वो छोटा है। कौन सा छोटा है, 2x। ऊपर वाले में, यहाँ वाले में बड़ी पूछा था, एकदम सिमिलर प्रश्न था, और ये आपका चौथा प्रश्न था। 5वें वाले में आपसे छोटी पूछ लिया, स्मॉल पूछ लिया। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल है। वो भी उसी तरह से, ये भी इसी तरह से है, तो ये आपके रेशियो के सेट से है। आपको मैंने दोनों करके दिखा दिया कि छोटा बोले तो कैसे निकालो, बड़ा बोले तो कैसे निकालो, कैसे आपको जो बोल रहा है प्रश्न में। यहाँ वाले प्रश्न में आपको 5 जोड़ने को बोला था, तब आपका आंसर जाके निकला, और उस वाले में 5 माइनस करने को बोला, तब आपका आंसर जाके निकला। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो चीज़ प्रश्न में कही जा रही है सेम हूबहू आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये है छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं में 3 रेशियो 2 का एक अनुपात है, ठीक, जबकि उनका जो योग है वो 150 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। कुछ समझ में आया, बहुत आसान है। 2 कोई संख्या है, क्वांटिटी है, उनके बीच का जो एक रेशियो है, जो एवरेज है, रेशियो है, अनुपात है, वो 3 रेशियो 2 है। कह रहा है कि जब हम इन दोनों संख्याओं का योग करते हैं तो योग हमको 150 मिल रहा है। अब जब योग, उन दोनों का योग करने पे हमें 150 मिल रहा है, तो छोटी संख्या उसमें से आपको बतानी है। बहुत सिंपल है, लिखेंगे योग बराबर 150, दोनों संख्या का रेशियो 3 रेशियो 2, मतलब दोनों का जब योग करेंगे तो 5 आ रहा है, जोड़ोगे तो 5 आएगा। वो योग दिया है वो अलग बात है, क्योंकि आपको वो जोड़ने के बाद है। अब आप कुछ नहीं करना, आपको निकल गया। जैसे आपको मैंने वो एज वाले प्रश्न सेकेंड सेमेस्टर में करवाए थे, सेम उसी तरीके से ये भी है। आप क्या करो, जो योग दिया है, कितना दिया है, 150, 150 में 5 से भाग करोगे तो 30 आएगा, ठीक है। आपकी x की वैल्यू क्या मान ली आपने, यहाँ पर 30 मान ली है। यहाँ पर आप उस तरीके से भी लिखना, जैसे ये 3 रेशियो 2 दिया है तो आप इसको 3x रेशियो 2x, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 30 निकल के आई, इसमें ले जाकर रख दो। तो 3 गुणे 30 और 2 गुणे 30, तो ये क्या होता है कि 3 त्रिक का 90 और ये 2 तिहाई 60, तो ये आपका
मतलब 2 तिहाई 6 तो वो 60 ही हो जाएगा ना। तो ये 90 और ये 60, यानी कि 90:60। आपसे क्या पूछा था? छोटी संख्या। छोटी संख्या मतलब आपका कौन सा रेशियो निकल के आ रहा है? 60 वाला। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर हुई? बहुत आसान है, जैसे अभी तक ऊपर के आगे के 2 क्वेश्चन हमने किए उसी तरीके से ये भी है, बस एक मेजर सा डिफरेंस है जो समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है ये आज का। 7वां प्रश्न है, देखिए, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। कोई दो संख्या है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का आपको रेशियो बताना है। समझ पा रहे हैं? आपको दो संख्या दी गई है, आपको एक संख्या का बोल रहा है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 20% के बराबर है, तो दोनों संख्या का रेशियो बताओ। बहुत आसान है, निकाल लेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से हम एक संख्या को x मान लेंगे, दूसरी संख्या को y मान लेंगे, क्योंकि हमें संख्या नहीं दी है, रेशियो पूछ रहा है और परसेंटेज दिया है। तो हम क्या करेंगे, x गुणे 25% बराबर y गुणे 20%, क्योंकि कह रहा है कि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। जब प्रश्न में ही बोल रहा है बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, और ये 25 है, ये 20 है, 4 पंचे 20, पच्चम 25, 5 बार में ये, 4 बार में ये कट गया। अब आपका जो एक रेशियो बन रहा है, वो रेशियो बनेगा x/y इज इक्वल टू 4/5। आपसे अनुपात ज्ञात करने को बोला था, आप इसको फिर रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, x/y इज इक्वल टू 4/5। यही आपसे पूछा गया था प्रश्न में। आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान तरीके से जो बातें हमसे प्रश्न में पूछी जा रही हैं, हम वो निकाल ले रहे हैं, लेकिन हम इसी पेज पर निकाल पाएंगे जब आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो आज की इस क्लास की सारे प्रश्न मैं करती हूँ ओवर। 7 प्रश्न मैं लेकर आज की इस क्लास में आई थी। ये आपकी रेशियो की दूसरी क्लास थी। पहले मैं आपको थोड़ी बातें बताई थी, फिर प्रश्न किया था। प्रश्न हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि इस बार का जो मैथ का सेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया है, बहुत टफ नहीं है, सूत्र पे डिपेंडेंट सारे इस बार के प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि थर्ड सेमेस्टर की मैथ सारे सेमेस्टर से सबसे इजी सेमेस्टर की मैथ है। अगर आप अच्छे से लगाएंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सूत्र पे सारा है, बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे। इस बात को आप बहुत ही क्लियर तरीके से ध्यान रखिएगा। बहुत इजी सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का। तो ये रही आपकी क्लास। चलिए फ्रेंड्स, फिर ये क्लास आपकी करते हैं ओवर। इसी तरीके से डेली हम मिलेंगे और आपको 5 5 6 6 7 प्रश्न आज लिया है, तो अभी अनुपात की जो क्लास है, अभी एक क्लास और करेंगे, 1 2 क्लास। अभी इतनी जल्दी ओवर नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक है बड़ा, जितना हम समझते चलेंगे उतना, क्योंकि प्रश्न आता है, तो इस पर अभी और क्लासेस होगी। जिन्हें नहीं समझ में आया एक बार में, वो 2 बार में आके, 3 बार में आके देखें, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। स्टार्टिंग से करवा रहे हैं ताकि मैथ को पकड़ के चलेंगे, लास्ट में वो गलतियाँ हमसे जो हर बार होती है वो इस बार नहीं चाहते कि ना हो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पर मिलेंगे। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, 8 बजे हम डेली मिल रहे हैं, डेली क्लासेस को कर रहे हैं। 8 PM पे आपकी क्लास चल रही है, मैथ की क्लासेस है, ऐसे सारी क्लासेस होती रहेगी, मिलती रहेगी। आप सभी डेली आइए, पढ़िए, समझिए, देखिए, कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जिन बच्चों को नोट्स वगैरह का जो भी सीन रहेगा, आप लोगों ने काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे राज सर के पास, उन्होंने बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी बीच बीच में पूछ लीजिएगा, जब भी बन जाएगी जो भी होगा तो अपडेट आपको हो जाएगी। आप लोग अपनी अवेयरनेस से पूछ के देख लीजिएगा, ठीक है? बताएंगे हम, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार पूछते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।